पिनगवा में विधायक मोहम्मद इलियास ने की वर्कर मीटिंग। बता दें कि आगामी 29 अगस्त को पुनहना विधानसभा क्षेत्र में होने जा रही हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा को सफल बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी के विधायक मोहम्मद इलियास ने बुधवार को स्थित अपने आवास पर कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई। कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए कांग्रेस विधायक मोहम्मद इलियास के सुपुत्र जावेद खान एडवोकेट ने पूर्व विधायक रईसा खान पर करारा हमला करते हुए कहा कि वह नमक हराम है। नूइंसा में उनके बेटे सकीम रईसा ने भड़काऊ पोस्ट डालने का काम किया था और जब नूइंसा में लोगों पर मुकदमा दर्ज हो रहे थे, गिरफ्तारियां हो रही थी तो आवाज उठाने की बजाय वे चुप्पी साध गए थे। नमक हराम कहने की जहां तक बात है, जिले में जितने भी प्रोटेस्ट हुए या जनता के हक की आवाज बुलंद हुई, उनमें पूर्व विधायक रईसा खान गायब रहे, इसलिए वह नमक हराम है। जावेद खान एडवोकेट ने कहा है कि जहां तक टिकट के आवेदन करने की बात है तो पार्टी पूरी तरह से एकजुट है। जिसे भी चुनाव मैदान में उतारा जाएगा उसका साथ दिया जाएगा। पुनाना विधानसभा क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है और सड़कों का बुरा हाल है। बिजली पानी सिंचाई के साधन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस इलाके पर ध्यान नहीं दिया। यही वजह है कि पुनाना विधानसभा क्षेत्र लगातार पिछड़ता जा रहा है। हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा में सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व सांसद राज बब्बर, सीएलपी उपनेता व विधायक आफ्ताब अहमद सहित कई बड़े नेता शिरकत करेंगे। नूंह जिले की 3 सीटों के अलावा पड़ोसी हथीन सोना सीट भी कांग्रेस जीतेगी। कुल मिलाकर उन्होंने न केवल हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा को सफल बनाने के लिए वर्कर मीटिंग बुलाई, बल्कि चंद दिनों बाद होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए भीड़ जुटाकर अपनी ताकत का विरोधियों को एहसास कराया। आप देख रहे हैं नूंह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्या रूपरेखा बनाई गई है? कौन कौन से बड़े नेता इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक हरियाणा मांगे हिसाब कार्यक्रम की बात है तो आने वाली जो 29 तारीख है उसके लिए फिक्स है पुनाना के अंदर। और जहाँ तक नेताओं की बात है तो पार्टी के जो हमारे बड़े नेता हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, अपने राज बब्बर जी और जो दूसरे बड़े नेता उनके साथ आएंगे, सभी का स्वागत है और पूरी तरह से उसके लिए हम लोग तैयार हैं। पुनाना हल्का जब से वजूद में आया है तो आप 2 परिवारों के लोग ही विधायक रहे हैं। अब आजकल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। आपने भी नमक हराम जैसे शब्दों को इस्तेमाल किया है तो वो भी कहते हैं कि विधायक जी 5 साल सोते रहे, क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक सोने की बात है तो आप तो मीडिया से संबंधित लोग हैं, तो आप लोग इस बात के स्वयं साक्षी हैं कि एक विधायक सोते हुए विधानसभा में कैसे बात कर सकता है। आपके विधायक ने, हमारे विधायक ने मेवात के सभी मुद्दों को समय पर विधानसभा सत्र के दौरान बुलंद तरीके से उठाया है और मेवात का ऐसा कोई भी मामला नहीं रहा, हमारे इलाके का ऐसा कोई भी मामला नहीं रहा कि जब कौम को जरूरत पड़ी थी तो हम सो रहे हों, बल्कि हम समय पर सबसे आगे रहे हैं और कौम की हमने इलाके की खिदमत बढ़ चढ़ कर की है। नमक हराम शब्द का जो इस्तेमाल किया गया है उसकी क्या परिभाषा? देखिए, नमक हराम शब्द की जो है वो मैंने इस एतबार से की है कि मेवात इलाके पर जब भी कोई परेशानी आई है तो जो पूर्व विधायक हैं वो हमेशा उन्होंने मेवात के समाज से, मेवात की राजनीति से, मेवात के इलाके से दूरी बना के रखी हुई है। चाहे वो मॉब लिंचिंग का मामला हो, साहिब हत्याकांड की बात हो, आपके सामने है कि 14 दिन तक लाश जो है मंडी पर पड़ी रही, लेकिन विधायक नहीं वहां मौजूद लोगों के साथ आए। रकबर हत्याकांड का मामला हो, पहलू हत्याकांड का मामला हो, 31 जुलाई जो दंगों का मामला हो, तो ये लोग तो कौम के साथ ना होकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए गलत लोगों को मुखबरी पुलिस को करके पकड़वा रहे थे। हरियाणा मांगे हिसाब का रूट मैप क्या है? कहां से कहां तक यात्रा होगी? कौन कौन से बड़े नेता शिरकत करेंगे? देखिए, जहाँ तक पूरे रूट मैप की बात है तो वो तो हमारी पार्टी के जो बड़े पदाधिकारियों ने जो जारी करके रखा हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ पर 29 के लिए फिक्स है और जो भी बड़े नेता यहाँ आएंगे तो हम उन सभी का स्वागत करते हैं और उनको पूरी तरह से आश्वासन भी देना चाहते हैं कि मेवात आपका साथ देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पुनाना से लगभग 15 लोगों ने आवेदन किया है टिकट के लिए। पार्टी किसे चेहरा बनाएगी? क्या पार्टी एकजुट नजर आएगी? देखिए, ये आप मीडिया से संबंधित लोग हैं, हमसे ज्यादा इन चीजों को जानते हैं।
तो मांगने का अधिकार डेमोक्रेटिक सिस्टम में सभी को होता है। तो पार्टी जिसको भी, हम लोग तैयार हैं, आज भी सेवा कर रहे हैं, पार्टी हमें देगी तो हम जो है पूरी तरह से पार्टी की सेवा करने के लिए तैयार हैं। बाकी ये पार्टी का फैसला है, अगर पार्टी किसी अन्य को लेती है तो हम पार्टी के साथ हैं। आप किससे मुकाबला मानते हैं विधानसभा चुनाव? लेकिन मेरा ये मानना है कि हमारा मुकाबला किसी से भी नहीं है और जीत इंशाल्लाह 25-30 हजार से ज्यादा की होने वाली है। इसलिए जो बाकी कैंडिडेट हैं ये आपस में मुकाबला करेंगे। अब ये कहाँ तक सीमित एक दूसरे रहेंगे तो ये वो ज्यादा अच्छी तरह से जानते हैं। 5 साल जनता विकास के लिए तरसती रही। न्यू होटल पुराना होटल रोड की बात करें तो हालत बद से बदतर हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जहां तक पुराना होटल रोड की बात है, मैं आपको डॉक्यूमेंट्री लेटर दूंगा, उसमें आपको पता चलेगा कि 7.5 करोड़ रुपए आज से 6-7 महीना पहले विधायक महोदय ने अपना जो पीडब्ल्यूडी का 25 करोड़ का जो फंड था उसमें से 750 करोड़ रुपए इसके रिपेयरिंग के लिए घोषणा उसकी की थी। लेकिन सरकार के जो यहाँ पर कर्मचारी हैं उनके अंदर भ्रष्टाचार के चलते हुए, सरकार की गलत नीतियों और मेवात के प्रति उनकी गलत सोच के चलते हुए आज तक उस काम को शुरू नहीं कराया गया है।